बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके पर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में दो क्वेश्चंस का आंसर देना था। एक तो बहुत सारे मुझे दोस्तों ने पूछा था कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे, अभी तक ब्रीड नहीं आई, तो इसकी क्या वजह है। तो इसका एक तो आंसर देना, और दूसरा काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी बच्चे के, मैंने पर काटे थे और नेल काटे थे, तो उस पर काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि जी आपने गलत किया है, गुनाह किया है। तो काफ़ी दोस्तों ने जज्बात में आके बुरा भला भी कहा, तो उसका भी मैंने आंसर देना है। तो सबसे पहले बात पे आते हैं कि जी ब्रीड क्यों नहीं कर रहे। तो इस मेरे पास जो टोटल 11 पेयर हैं उनमें से अभी तक सिर्फ 2 ने ही ब्रीड की थी। तो एक ब्लू ने की थी और एक ग्रीन के पेयर ने की थी। तो उसके मैंने एग फोस्टर किए थे, बाद में ब्लू ने दूसरा क्लच भी दिया, लेकिन उसके बाद किसी ने कोई ब्रीड नहीं की। अभी मेरे पास जो पेयर्स हैं ये अभी तक क्रॉस हो रहे हैं, दाना एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एग ले नहीं किया। तो मेरे पास भी सेम इशू है। अब मेरा क्योंकि शेड जो है वो ओपन है, यानी मौसम का जो है वो इसके ऊपर डायरेक्ट असर होता है। तो मेरे पास एग ले इसलिए नहीं हो रहे कि मौसम जो है वो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है। अचानक से गर्मी हो जाती है, बारिश हो तो फिर अचानक से सर्दी हो जाती है। तो पीछे गर्मी होने की वजह से ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो जो मौसम है वो बज़ाते खुद ही है, क्योंकि मौसम जो है वो इनके अंडे देने के लिए बिल्कुल भी साज़गार नहीं है। जब भी इनके लिए मौसम ठीक होगा, इनको पता होगा कि अंडे हम दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं, मौसम ऐसा है, तभी ये अंडे देते हैं और अंडों को हैच करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से और अंडे दिए हुए हैं इन्होंने, तो ये अंडे को ऊपर बैठना भी छोड़ देते हैं, और ह्यूमिडिटी अचानक कम होने से फिर क्या होगा कि डेड इन शेल भी हो जाते हैं। तो परिंदों को अल्लाह ताला ने इस हिसाब से अकल दी है कि जब उनके हिसाब से मौसम ठीक होता है वो तभी अंडे देते हैं और तभी उनमें से बच्चे निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो मुझे और बाकियों को सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो यही है मौसम का, कि मौसम का जो तब्दीली है वो बहुत ज़्यादा, और मुस्तकबिल जो है वो परिंदों की ब्रीडिंग का वो अब इंडोर शेड्स में है। मौसमियाती तब्दीली तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके सामने ही है कि मौसम की सूरत हाल आप पिछले कुछ सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा तब्दीली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपने मुस्तक़बिल में ये काम करना है परिंदों का, तो मेरी तो यही सलाह कि आप आउटडोर शेड बिल्कुल ना बनाएं, परिंदों का इंडोर शेड बनाएं। इंडोर शेड का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका है। मसलन है अगर आपने टेम्परेचर ठंडा करना है तो एयर कूलर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सर्दियों में गर्मी करनी है तो बंदा हीटर वगैरह लगा सकता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर कई तरीके हैं, फिर वो आज़मा सकता है। तो वहाँ पे ये चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है, ओपन शेड में ऐसा नहीं होता। तो इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है, और मेरा ख्याल सभी जगह ये इशू होगा ज़्यादातर। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि मैंने पर काटे थे, और उस वीडियो के ऊपर काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए हैं मुझे। तो खैर वो जो जिन्होंने नेगेटिव किए हैं उन्होंने भी, परिंदों से प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जज्बात में आके ऐसा किया है। तो भाई दरख्वास्त है कि बुरी बात ना किया करें, सबसे पहले आप देख लिया करें कि इस चीज़ का फ़ायदा है या नुकसान। अच्छा, अगर ये 2 तरह की चीज़ होती है। अब अगर आप ऐसा बर्ड जो कि जंगली है उसके आप पर काट दें और उसको जंगल में वापस छोड़ दें, वो तो बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि वो जंगल में रहने का आदी है वो परिंदा। आपने उसके पर काट दी, अब वो उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो हो सकता है वो शिकार हो जाए किसी शिकारी का, ठीक है, किसी जानवर का। तो उसके हिसाब से तो ये वाकई ये जुल्म है। अब आते हैं वो परिंदे जो आपने घर में रखने हैं, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो रिंग नेक होते हैं या बड़े बर्ड होते हैं, इनको आपने हैंड टेम वगैरह करना होता है, ठीक है, बोलना सिखाना होता है। तो आपको इनको फिर केज से बाहर निकालना पड़ता है, तो ये उड़ ना जाएं, इस वजह से आपको उनके पर जो हैं वो काटने पड़ते हैं। प्राइमरी विंग्स, वो पर जिनकी वजह से ये उड़ते हैं, तो वो काटने पड़ते हैं। तो काटने से इनको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती,
देखिए जैसे हमारे बाल और नाखून हैं वैसे ही इनके ये पर होते हैं। आपने पर जड़ से नहीं काटने, क्योंकि जड़ के अंदर इनके खून होता है, ठीक है। आपने बस ऊपर से काटने होते हैं जहाँ पर इनके खून नहीं होता, ठीक है। हर साल के बाद जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये मोल्ट करते हैं, यानी अपने पर पुराने गिरा देते हैं फिर नए उगाते हैं। तो ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इनके पर एक बार काट दिए और फिर आने नहीं। तो एक तो ये बात होगी। अब जो घर के आए परिंदे हैं उनको आपने उड़ने से बचाना है। उड़ने से बचाएंगे तभी वो आपके ऊपर, हाथ के ऊपर आएंगे, आपके कंधे पे बैठेंगे, आप उनको ट्रेन करेंगे। एक तो होगी ये बात। फिर ये है कि अगर आप उनके पर नहीं काटते वो उड़ जाएंगे। अब कमरों में पंखा चल रहा है, आपका बर्ड डर के उड़ा, पंखे में लग गया तो उसका वो हो सकता है कि सर ही कट जाए गरीब का, ठीक है। या खिड़की से उड़ के बाहर चला गया। अब फ़र्ज़ करें वो उड़ के बाहर कहीं चला गया, अब वो घर है, घर के अंदर रहना ट्रेन हुआ है, घर में फ़ीड खाना ट्रेन हुआ है। अब उसको पता ही नहीं मैंने बाहर से कहाँ से फ़ीड लेनी है, कहाँ मुझे पानी मिलेगा। तो होगा क्या कि वो किसी बस्ती में जाएगा, किसी घर के आके छत पे बैठ जाएगा और वहाँ पे जो जंगली बिल्लियाँ जो आम हमारे घरों में फिरती हैं वो उसका शिकार कर लेंगी। हो सकता है कोई और जानवर, कोई चील या कोई ऐसा परिंदा वो उसका शिकार कर ले, तो वो बाहर जाके सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए हमें उसके पर काटने पड़ते हैं और हर सीज़न के बाद वो पर गिरा के नए आ भी जाते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी मेन वजह है। तो उम्मीद है आपको उसके पर काटने का रीज़न भी समझ में आ गया होगा। ये उसी के फ़ायदे के लिए होता है, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, ठीक है। तो उम्मीद है आप आगे से अगर कोई आपने नेगेटिव कमेंट करना है, आप पहले थोड़ा सा सोच समझ लें चीज़ों के बारे में कि कोई चीज़ हम जो करते हैं वो क्यों की गई है। उम्मीद है आपको आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।